अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंद के मुसलमान न सिर्फ आज बल्कि कदीम वक्त से अपने मुल्क से मोहब्बत करते आए हैं और इस बात की अलामत है वो सारे जंगजू जो अपनी पहचान आज़ादी की जंग में जाहिर कर गए हैं। मगर अफसोस उनकी पहचान अब हिंद में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग उनको अब जाहिर ही नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब मुसलमान हैं। तो आज एक और शख्स का जिक्र करेंगे तस्नीम टीवी के जरियात से इस प्रोग्राम शख्सियत हिंद में। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे अहम मुसलमान फ्रीडम फाइटर में से एक थे, जिन्होंने 1857 की बगावत में हिस्सा लिया था। लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तानों को फरामोश कर दिया जाता है और उन्हें तारीख की किताबों से हिज़्व कर दिया जाता है। पीर अली खान उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में वो अपने घर से भागकर पटना पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात ज़मींदार नवाब मीर अब्दुल्ला से हुई। पीर अली को अंग्रेज़ों ने झूठे तौर पर गिरफ्तार किया था और वो उस वाक़े पर बहुत नाराज़ थे, क्योंकि ये एक सब्र की अलामत है। उन्होंने बर्तानवी रेजिमेंट पर हमला करने का फ़ैसला किया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहुंचाने के लिए वो बदनवी हासिल करने में कामयाब हो गए और उसे अपने ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। हमला नाकाम रहा क्योंकि अंग्रेज़ों को उसका इल्म हो गया था और अंग्रेज़ों ने उनको चंद दोस्तों के साथ बग़ैर किसी मुकदमे के फांसी दे दी। इस वाक़े से नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और उन्होंने एक बड़े हमले का मंसूबा भी बनाया, जिसमें गुलजार बाग के इंतज़ामी हेडक्वार्टर पर हमला भी शामिल था। बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी हैबत के उनके दोस्तों को फांसी दे देना ये बहुत बड़ा जुल्म था। हमले के दिन यानी 3 जुलाई को पीर अली खान ने अपने 200 हामियों के साथ इनकलाब का परचम बुलंद किया और इमारत पर हमला किया। बर्तानवी सुप्रीडेंट डॉक्टर लियोन ने अपने आदमियों को हुजूम पर गोली चलाने का हुक्म दिया। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद मुजाहिरीन और डॉक्टर की मौत वाक़ई हुई। तलाशी ऑपरेशन का हुक्म दिया गया और बहुत से इनकलाबियों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बग़ैर किसी मुकदमे के फांसी भी दी गई। पीर अली खान के ज़्यादातर पैरोकारों को फांसी दे दी गई, लेकिन वो तशद्दुद से बच गए और उन्होंने कोई मालूमात ज़ाहिर नहीं की। डॉक्टर के कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें 7 जुलाई को मौत तक फांसी दे दी गई और आज हिंद का ज़्यादातर शख्सों के अलावा कोई इन्हें नहीं जानता। बाज़ मौका ऐसे होते हैं जिन पर जान छोड़ देना अच्छा है, और अगर मैंने कुर्बान कर दिया, हज़ारों दूसरे हर रोज़ अपनी जगह भरेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो इस अजीम शख्सियत के ज़रिए से बोले गए हैं। तो फ़िलहाल इस किस्से में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफ़िज़।